हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग को एलएस ऑनलाइन क्लासेस के। आज आप लोग को कंपटीशन बैच में आप लोग को बिल्कुल बेसिक लेवल से आज हम लोग रेलवे के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बहुत ज्यादा काफी मेहनत लगा है आप लोग के लिए, और उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप लोग को समझ में आएगा शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले आप लोग के लिए प्रश्न पे, और सारा के सारा आप लोग को मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा, और प्रत्येक दिन आप लोग को वीडियो के माध्यम से हर एक चीज आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, और आप लोग अपने रेलवे की तैयारी अच्छे से कीजिए, और रेलवे का तैयारी का जिम्मेवारी अब मेरी रहेगी, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग यह पे प्रश्न पे। चलिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेल अमेरिका, याद रखिएगा, भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा चौथा जो रेल नेटवर्क है वो हमारे भारत देश का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? अमेरिका, रूस, चीन। उसके बाद हम लोग को चौथा नंबर पे हम लोग का भारत के जो रेल नेटवर्क है चौथा नंबर पे आता है। अब आगे क्यों समझते हैं। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन है। लेकिन नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसका जो अपना कर्तव्य है वो कह रहा है हम अपने सुरक्षा देंगे, संरक्षा देंगे एवं समय का पालन। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ नहीं हो रहा है। चलिए अलग की बात है। अब आगे, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच, कहाँ बाबू रे? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम था जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी था। जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। अब आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन, ठीक है, चलाई गई थी, ठीक है। मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई, ठीक है। देश में प्रथम विद्युत रेल, याद रखिएगा, देश में प्रथम विद्युत रेल जो चलाई गई थी वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। आगे, डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम रेल थी। कौन है? अगर आप लोग की पूछे ना, आप लोग तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। जो न्यू बिगनर है उनके लिए तो और ज्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंस रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। डेक्कन क्वीन जो बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी, कौन थी? डेक्कन क्वीन जो थी, जो डेक्कन क्वीन थी रेल जो विद्युत से चलने वाला प्रथम ट्रेन थी, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। अब आगे क्यों? रेलवे क्या है? रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है, ठीक है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा क्या है? नियोक्ता संस्था है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो ये अभी तक अच्छा लग रहा होगा, और आगे वाला वीडियो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पे, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, और थोड़ा इस वीडियो को प्यार और कीजिए, ताकि आप लोग को समझ पा रहे हैं ना, आप लोग के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, याद रखें, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। चलते हैं आगे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। अब चलते हैं। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच चला था, ठीक है। दमदम से टॉलीगंज के बीच में चला था, याद रखिएगा। देश में मेट्रो रेल जो कि सबसे पहले कोलकाता में चला था, उसके बाद ही दिल्ली में चला था, ठीक है। और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर से 2002 को क्या है? शहादरा से तीसरा हजारी के बीच चला था। किसके शहादरा से किसके बीच? 30 हजारी के बीच चला था, याद रखिएगा। जब कोलकाता की बात आएगा तो कोलकाता दमदम से टॉलीगंज के, और दूसरी मेट्रो रेल चली थी वो दिल्ली में चली थी, वो चली थी शहादरा से 30 हजारी के बीच। कहाँ चली थी? शहादरा से
30,000 के बीच चली थी। चलते हैं अब आगे की ओर मेरे दोस्तों। आप लोग को आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल सिलेक्शन देने का जिम्मेवारी, सिलेक्शन दिलवाने का जिम्मेवारी ये हमारी रहेगी, ठीक है। और आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग का रिजल्ट होने वाला है, बहुत, ठीक है। अब आगे के IRCT, ठीक है, IRCTC का आज से क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, याद रखिएगा, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो गाड़ी है वो विवेक एक्सप्रेस है। कौन है बाबू रे? विवेक एक्सप्रेस मेरे दोस्तों। कौन सा गाड़ी? क्या कौन सा गाड़ी है? विवेक एक्सप्रेस है। उसके बाद जो डिब्रूगढ़ से कहां जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। कहां जाती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। आगे की ओर 4286 किलोमीटर, कितना दूर जाती है? 4286 किलोमीटर जाती है। आगे की ओर रेलवे बचत आम बचत से अलग है। रेलवे बचत आम बचत से अलग है। यह 1924 से 1925 में एक व्यर्थ क्या समिति के सिफारिश से पर पता चला, ठीक है। प्रथम रेल बचत को कौन पेश किया था? जॉन मथाई ने, याद रखिएगा। प्रथम रेल बचत को जो व्यक्ति किया था वो जॉन मथाई था। कौन था? जॉन मथाई था, ठीक है। प्रथम रेल बचत को जो किया था पेश, वो कौन था? जॉन मथाई था, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे की ओर। अब भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, ठीक है, जो कि 1366.33 मीटर है, ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलते, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन है? मुगल सराय, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो रेलवे का है मुगल सराय, वो किस में है? पूर्व मध्य रेलवे में है। कौन है? पूर्व मध्य रेलवे में। आगे आते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय रेल का राष्ट्रीय क्या है? भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों अच्छे से। भारत की पहली मोनोरेल, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में, याद रखिए, भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और ये सब आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय क्या है? भारतीय रेलवे में क्या है? 69 डिवीजन है। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है, यानी प्रमंडल है। उसके बाद भारतीय रेलवे को 17 जोनों में, याद रखिएगा, 17 जोनों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेलवे में भर्ती हेतु 21 बोर्ड है। कितना है? 21 बोर्ड है। रेलवे में भर्ती हेतु कितना बोर्ड है? 21 बोर्ड है मेरे दोस्तों। अब आगे की ओर है, भारतीय रेल के प्रतीक में 17 तारे है, ठीक है। उसके बाद आगे, रेल शताब्दी समारोह कब हुआ था? 1953 में हुआ था। रेल शताब्दी समारोह कब हुआ था? 1953 में हुआ था। रेल शताब्दी समारोह कब हुआ था? 1953 में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस, याद रखिएगा, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, तथा 10 से लेकर 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 16 अप्रैल को, याद रखिएगा, 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल रेल सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एक मात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बेरीवाल तक जाती है, याद ध्यान रखिएगा, इसको हम आपको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से चलते हैं। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई को चर्च गेट से बोरीवली तक जाती है। कहाँ तक जाती है? बोरीवली तक जाती है। आगे क्यों? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्या है? पैराम्बल तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर। किसके मॉडल पे है? पैराम्बल जो तमिलनाडु में है, ये किसके जैसा है? स्विट्जरलैंड के अंदर पर, ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है, ठीक है। रेलवे कॉलेज कहाँ स्थित है?
बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा। ठीक है, रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है? तो माल भाड़ा है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ, आरपीएफ का गठित कब किया गया था? 1882 में किया गया था। कब किया गया था? 1882। आरपीएफ का गठित कब किया गया था? 1882 में किया गया था। आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी। ठीक है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है, शुरुआत जो हुआ था गतिमान एक्सप्रेस का मेरे प्यारे साथियों 5 अप्रैल 10 कब हुआ था? 1006 में हुआ था। ठीक है, जो दिल्ली आगरा के बीच में चलती है, दिल्ली और आगरा के बीच में चलती है। ठीक है, दो इसका हम देख लेते हैं, इसका 1006 इसका नहीं, मतलब कुछ भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है जो यहाँ पे आप लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम, याद रखिएगा, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक चीज बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, 2000 देखने के लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, और आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई करेंगे उम्मीद है, और आपका इस बार रिजल्ट जरूर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।